हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से कैसे बाहर निकलें। आज बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद भी ये नहीं पता कि उन्हें अपने जीवन से शैतानों को किस तरह से अपने लाइफ से बाहर निकालना है, शैतान की योजना को किस तरह अपने जीवन से अलग करना है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे अधिकार के साथ बोलते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और उस बीमारी को या उस समस्या को आपके जीवन से वचन के द्वारा ही निकालता है। आज हम जानेंगे कि जब हम वचन का इस्तेमाल अधिकार के साथ करते हैं तो हम हर एक प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को, निराशाओं को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि उस अधिकार का इस्तेमाल, उपयोग हम किस तरह से अपने जीवन में कर सकते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 38 आयत से लेके 41 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास लाए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वे मसीह है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन की जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह आराधनालय में से उठकर कहाँ गया? शमौन के घर गया। और जब वो शमौन के घर गया तो वहाँ पे उसकी जो सास थी उसको क्या था? बुखार चढ़ा हुआ था, ज्वर उसको चढ़ा हुआ था। और जब शमौन ने और वहाँ के लोगों ने उससे विनती करी कि उसे चंगा कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उसके पास खड़े होकर, ना कि उसके लिए प्रार्थना करी, ना उस पर हाथ रखा, उसके पास खड़े होकर ज्वर को डांटा, बुखार को डांटा। और जैसे ही प्रभु ने उसको डांटा, तुरंत उसके अंदर से वो बीमारी, वो ज्वर, वो बुखार निकल गया और उसकी सास उसी समय, उसी घड़ी चंगी हो गई। और उसी समय उठकर वो प्रभु यीशु मसीह की क्या करने लगी? सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यानी कि वचन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें बीमारी से डर लगता है, निराशाओं से डर लगता है, डिप्रेशन से डर लगता है, या कि कोई और समस्या हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमें क्या करना है? जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ उस बीमारी को, उस बुखार को शमौन की सास के अंदर से निकाला, उसी अधिकार के साथ हमें भी अपनी समस्याओं को डांटना है कि ए बीमारी, चल मेरे शरीर को छोड़, घर परिवार को छोड़, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। या जितने लोग अपने बिजनेस को लेके परेशान हैं, अपनी जॉब को लेके परेशान हैं, अपनी मैरिज लाइफ को लेके परेशान हैं, उन सभी को क्या करना है? अधिकार के साथ उन सभी परेशानियों को निकालना है, उन दुष्ट की ताकतों को अपने जीवन से निकालना है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है ये सब चीज़ें करने का। जिस तरह से परमेश्वर ने उसके पास खड़े होकर उसको डांटा और वो तुरंत निकल गई, उसी तरह से हमें भी उन बीमारियों को डांटना है, अपने जीवन से भगाना है, और वो हमारे जीवन से जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। जब ये परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है तो हमें इसका प्रयोग करना आना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग क्या हैं? अपने जीवन में परेशान हैं, निराशाओं में हैं, क्योंकि वो लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से नहीं निकालते, बीमारियों को नहीं निकालते, लड़ाई झगड़े को नहीं निकालते, कलेश को नहीं निकालते। वो लोग
इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर की पावर का। अगर आप लोगों को परमेश्वर की पावर का इस्तेमाल करना आ जाए तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रह सकती, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमें बताया है कि हमें किस अधिकार का उपयोग करना है, किस तरह से हमें शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालना है। और जब हम ऐसा अपनी लाइफ में करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि वो हमारे बोले हुए वर्ड को सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस अधिकार से बोल रहे हैं। अगर हम अधिकार के साथ बोल रहे हैं कि ए बीमारी निकल जा, तो वो निकल जाएगी। अगर हम ये कह रहे हैं प्रभु इसे निकाल, ठीक कर, तो प्रभु वैसे ही आपकी लाइफ में करेगा। लेकिन हम अधिकार के साथ उसे डांट रहे हैं कि ए अंधकार की ताकतों, मेरे घर को छोड़ो, बिजनेस को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, प्रॉपर्टी को छोड़ो, उसी घड़ी वो आपके जीवन से निकलेगी, क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम से उन सभी चीज़ों को निकाला है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए उसे करूँगा। और जब तक आप उसे मांगेंगे नहीं, प्रभु कैसे करेगा। परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें इसीलिए कहा है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। ये जो बाइबल हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर के जीवित वचन हैं। वो परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिए हैं कि हम उन्हें पढ़ें और समझ का सहारा लें और उनका उपयोग अपनी लाइफ में करें। यानी कि वचन ही हमारा जीवन है, हम उस वचन के द्वारा ही जी रहे हैं। अगर हम उन वचनों का ही अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें या किसी से करवा लें तो भी हमारे जीवन में वो काम नहीं होगा, क्योंकि हमने वचन का उपयोग अपने जीवन में नहीं किया। हमने अधिकार के साथ शैतान को नहीं निकाला, अधिकार के साथ बीमारियों को नहीं निकाला, अधिकार के साथ व्यभिचार को नहीं निकाला। इसीलिए वो आपकी लाइफ को छोड़कर नहीं जाती। जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन का उपयोग करना आ जाएगा, अधिकार के साथ बोलना आ जाएगा अपने जीवन में, प्रार्थनाओं में आपको वचन का बोलना आ जाएगा, उसी दिन परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेगा, क्योंकि आप अपनी प्रार्थनाओं में बदलाव को लेकर आए हैं। आप अधिकार के साथ प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो शैतान आपकी लाइफ को 101% छोड़कर जाता है, क्योंकि हमने अधिकार का इस्तेमाल किया है। और ये अधिकार हमें किसने दिया है? हमारे पिता ने जो स्वर्ग में है, उसने हमें ये अधिकार दिया है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो जो प्रभु का है वो हमारा है, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और हमें आशीष कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपनी लाइफ में बीमारियों को देख के डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, समस्याओं को देख के परेशान नहीं होना, किसी भी रोग को देख के, किसी भी प्रॉब्लम को देख के परेशान नहीं होना। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसके कहे वचन पर विश्वास करना है, उन वचनों को अपनी लाइफ में बोलना है। और देखो किस तरह से प्रभु आपकी लाइफ में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के कान सदैव आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और जैसा आप अपनी प्रार्थना में मांगोगे ना, वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु हम तेरे नाम से अपनी चंगाई को मांगते हैं और दुष्ट को निकालते हैं, वैसा ही होगा। और आप बोलेंगे प्रभु तू कर, तू कर, तू ये दे, तू वो दे, तो प्रभु बोलेगा अरे अधिकार तो तुमने इसमें दिखाया ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ उस चीज़ को। तुम अधिकार के साथ बोलो कि हाँ प्रभु हमारा ये अधिकार है, और हम इस अधिकार के साथ उसे निकालते हैं, उसे भगाते हैं अपनी लाइफ से, नशों को निकालते हैं, पाप को निकालते हैं, व्यभिचार को निकालते हैं, गलत संगतियों को निकालते हैं अधिकार के साथ। तो वही काम आपके जीवन में होगा, क्योंकि आपने ये करा है, ऐसा आपने डिक्लेयर किया है, बोला है, शैतान को अपने पैरों तले आपने रौंदा है। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। इसीलिए अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपकी गवाहियाँ खड़ी हों, आप अधिकार के साथ प्रार्थना करें, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपकी लाइफ को टोटल परमेश्वर बदलेगा। आप परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट दिखाएं, अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेगा। जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप परमेश्वर के लिए वो करें। इसी तरह से जब हमने इस वचन को और भी नीचे पढ़ा तो उसमें लिखा है कि सूरज डूबते समय बहुत से नाना प्रकार के रोगियों को वहाँ पर लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास लोग, और प्रभु ने क्या करा? उन सभी लोगों को चंगा किया। कैसे किया? अधिकार के साथ। दुष्ट आत्माएं भी निकली, चिल्लाती हुई निकली कि तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उन्हें ये पता है, दुष्ट आत्माओं को भी ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसीलिए वो जब चिल्ला रही थी, लेकिन जब तक प्रभु ने क्या बोला, अभी तुम्हें मुंह खोलने का
तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम्हें नहीं बोलना कि मैं कौन हूँ। इसलिए प्रभु ने उन्हें डांटा कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी नहीं तुम्हें बोलना है, जब वो समय आएगा जब बोलना। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि हमारे पास किसका अधिकार है, और वो डरती हैं उस चीज़ से, वो डरती हैं प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निकाला लोगों के अंदर से, जब भी वो चिल्ला रही थी, और जब हम प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, पूरे अधिकार के साथ डांटते हैं, तब भी वो चिल्लाकर हमारे जीवन से निकलती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आज के वचन के द्वारा आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, और परमेश्वर आपके अंदर ऐसा मन लेकर आए, आपको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि आप हर एक परिस्थिति को डांट सके, अपने जीवन से निकाल सके अधिकार के साथ, और वो तुरंत आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जब तक हम अधिकार के साथ चीज़ों को नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन को अपने जीवन में फॉलो करें, अधिकार के साथ अपनी बीमारियों को, परेशानियों को, निराशाओं को, या आपकी जो भी समस्या है आप उसे निकालें, और वो सच में आपके जीवन को छोड़ के जाएगी, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं अधिकार के साथ कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमारी सारी निराशाओं को, परेशानियों को अधिकार के साथ परमेश्वर निकाले और हमें ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके लोहू में शिफा है, आपके लोहू में छुटकारा है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा मनीश्वर राजा, कि आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आप अपने लोगों को पिता ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे मेरे पिता, ताकि वो अधिकार के साथ शैतान को अपने जीवन से निकाल सके, हर वो समस्या को अधिकार के साथ अपने जीवन से निकाल सके जो शैतान उनके जीवन में डालने की कोशिश कर रहा है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं मेरे प्रभु जो निराशाओं में है, बीमारियों में, परेशानियों में है, और इन सब चीज़ों को देख के वो अपने जीवन में डर जाते हैं मेरे प्रभु। लेकिन मेरे खुदावन, आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके जीवन से हर प्रकार के डर को निकालें, और मेरे खुदावन इनको आप सामर्थ्य दें मेरे पिता, ताकि अधिकार के साथ अपने जीवन से हर प्रकार की बुरी ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को, हर एक फेलियर की आत्मा को अपने जीवन से निकाल सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में एक एक जन को जो इस प्रार्थना विनती को सुन रहा है मेरे प्रभु, आज के वचन को सुन रहा है, आपके लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर समय आपने हमें दिखाया, आज का सुंदर वचन आपने हमें दिया, ताकि हम इसे पढ़ें और जानें और अपने जीवन में अधिकार का उपयोग करना शुरू करें मेरे पिता, जो आपने हमें वचन के द्वारा दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में अधिकार के साथ प्रार्थना करती हूँ और इन लोगों के ऊपर से हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं हुक्म देती हूँ कि एक गंदी ताकत हो, चलो इसी घड़ी इन लोगों के शरीर को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा इनके शरीर पे कैसा भी और कोई भी अधिकार नहीं है। मैं हर प्रकार की ताकतों को, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, बीमारी की हो, बुराई की हो, कलेश की हो, निराशाओं की हो, पाप की हो, इनके जीवन से निकालती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी होली को, उसकी फायर को रिलीज करती हूँ। रवा शन देने ने मेरे सखेरी अंदर लिखो, रबा शंदो न हमारा सखोरी अंदर ईशन धना न हमारा सखेरी अंदर लिखेरे बे शखेरी अंदर ईशंदो न हमारा सखेरी अंदर। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सारी परेशानियां, निराशाएं, बीमारियां मेरे खुदावन इनके शरीर को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार की किडनियों के रोग इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे। एक किडनियों की बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें इसी घड़ी इनके शरीरों से निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और अथाह कुंड की आग में झोंकती जाऊँ, तुम्हें रोना और दांत पीसना होगा। हर प्रकार के घुटने के रोगों को मैं फायर करती हूँ, हर प्रकार की शरीर के दर्द को मैं फायर करती हूँ, हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को फायर करती हूँ। इसी घड़ी यहोवा परमेश्वर का बल और ताकत इन लोगों के जीवन में एंटर करे, इन्हें ताकत दे, बल दे, मजबूत करे, दृढ़ करे, सहायता करे, मदद करे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अपने लोगों को बचाने वाले परमेश्वर है, चंगा करने वाले परमेश्वर है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आज जितने लोगों के काम शैतान ने बंद किए, मैं उन सभी कामों को अधिकार के साथ खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में घोषणा करती हूँ। पिता तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। पिता मैं इनकी आशीषों को, ब्लेसिंग को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर चंगाई की घोषणा करती हूँ, आशीषों की घोषणा करती हूँ, बरकत की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर मैं इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करती हूँ। हर एक लड़ाई झगड़े की ताकत को मैं निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को उनके जीवन से निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के पाप की स्पिरिट को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इनकी मदद सहायता करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े ही विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी सहायता, मदद करेगा शैतान से लड़ने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए और अधिकार के साथ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।